ये बिल्कुल ही पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर नहीं देखना चाह रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान के कुछ ऐसे दानिश्वर लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये हमारा शरारती पड़ोसी किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर दोबारा से कोई ना कोई ऐसा वाकया ना करा दे जिसकी वजह से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई सिक्योरिटी का मसला ना क्रिएट हो, क्योंकि इनको बिल्कुल भी खुशी नहीं है। बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि हम दुबई जाएं या लाहौर जाएं, फिर वो पैसों का मामला, प्री बुकिंग, वीजा, सारी सब चीजें एक अजीब सा मजाक है। और बहुत से लोगों ने इंटरनेट पे इसका मजाक भी किया है कि हमें 4 तारीख की रात को जब इंडिया अपना सेमीफाइनल खेलेगा, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। अगर वो 4 को सेमीफाइनल खेलते हैं और 4 को हार जाते हैं तो फिर एकदम से सारी शिफ्ट हो जाएगी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। शायद साहब वो ये कह रहे हैं कि एक दिन रखा है तो क्या कुछ हमारे पाकिस्तानी शहरियों को हमें एकोमोडेट किया जाएगा? एक दिन इजाफी तो 19 मार्च के बाद का रखा है ना। अगर 19 मार्च को कहीं बारिश हो जाती है लाहौर में या दुबई में तो वो 20 मार्च को 9 मार्च रखा है, 10 मार्च को। अगर भाई एक और चीज भी है, खबर इससे हटके है लेकिन थोड़ा सा रिलेटेबल इस तरह से है कि अब बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि अब ये यानी कि आपको पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीजा इशू होगा। ये सिलसिला कर दिया गया है। तो इट वोंट बी इजी अनलेस कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी फेवर दे। नकवी साहब इसमें कोई अहम रोल अगर प्ले करें। और जब तक चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट नहीं होती, जब तक पहला मैच नहीं होता, इवन जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू भी हो जाएगी, तब भी मैं इजाज वसीम बाखरी अपने पड़ोसी मीडिया को एक ही बात बोलता रहूंगा कि सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए और थोड़ा सा खुश होइए। वो लखनऊ के अंदर जाए ना तो कहते हैं कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि अपने आप को जो ना वो साड़िए मत, पाकिस्तान के अंदर इवेंट हो रहा है। आप अगर हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने के ऊपर अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मैं मना करूंगा कि यार मत तकलीफ का इजहार करो, थोड़ी सी तकलीफ बचा के रख लो, क्योंकि बांग्लादेश ने पहला मैच इंडिया के खिलाफ खेलना है तो मज़ा आएगा उस मैच के अंदर। बहरहाल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट फैंस के लिए ये बड़ा दिन है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने जा रहा है और आज ये अपने मुंह से उस चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में कराची, लाहौर और पिंडी का नाम ले रहे हैं। और क्रिकेट फैन की अब इनको हमदर्दी स्टार्ट हो गई है कि क्रिकेट फैन जो है वो क्या इंतजार करेंगे, बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे कि फाइनल कहाँ होता है। 4 तारीख को पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान ने रख दिया दुबई के अंदर। उस दिन कटा ते कटी निकल आएंगे। 9 को फाइनल है, 5 दिन है। तो अगर हम लाहौर में बैठे होंगे तो पाकिस्तान टीम आए ना आए हमें नहीं फर्क पड़ता, हम अपने मुल्क के अंदर इवेंट करवा रहे हैं और एक हमारा शरारती पड़ोसी नहीं आ रहा, उसके अलावा हमारा पूरा टूर्नामेंट बड़ा सक्सेसफुली जाएगा इंशाल्लाह। तो चैंपियंस ट्रॉफी में 4 तारीख को इंडिया जब पहला सेमीफाइनल खेलेगा, अगर तो इंडिया बांग्लादेश को हराने में कामयाब होता है, अगर तो बांग्लादेश को आप लोग हराने में कामयाब हुए तो उसके बाद आप जो है आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं या जो लोग हैं, हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग क्या दुबई जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो बाकी इन्होंने कुछ दिन पहले, मुझे याद आ गया, इन्होंने वीज़ों की बात की कि पाकिस्तानियों को दुबई वीज़ा नहीं दे रहा। ओए इंडियंस को वीज़ा दे रहा है इंडिया, दुबई इंडियंस को वीज़ा मिल रहा है। जो कैटेगरीज पाकिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर लगी हुई है वही कैटेगरी इंडिया के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर लगी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो कोशिश करे कि जी तमाम फैंस को वीजा मिलना श्योरिटी होगी अगर उनके पास टिकट होगा। तो अगर फाइनल का टिकट होगा तो उनको वही फाइनल का जो टिकट है उसी को वीजा कंसीडर कर लें जैसे ओलंपिक्स में होता है, क्योंकि इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना। रिफंडेबल होना चाहिए बिल्कुल, या फिर पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करे कि फाइनल लाहौर में आओ। इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब अक्लमंद को इशारा काफी है, वो समझ गए। शायद साहब ये जो पाकिस्तान का पहला मैच कराची में होने जा रहा है न्यूजीलैंड, अब जरा हम आ जाते हैं इस कहते हैं ना जब हाइब्रिड मॉडल खेला जाता है तो कुछ मैच यहाँ होंगे कुछ वहाँ होंगे, स्ट्रेस आता है टीम्स पर किसी तरह का? बिल्कुल आएगा। बहुत सी टीमों को मुसलसल दुबई जाना आना होगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि दुबई चूज हो गया न्यूट्रल वेन्यू। अगर यही कोलंबो होता तो वो ज्यादा बड़ी फ्लाइट भी होती है और ज्यादा जेट लैग भी होता प्लेयर्स के लिए। दुबई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, 2 घंटे की फ्लाइट और कराची से। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने बड़ी तनकीद की है आईसीसी पर, जो उन्होंने कहा, कहते हैं जी भारत को एडजस्ट करने के लिए खेल को कुर्बान कर दिया गया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनली इस बात का विद्राक हो रहा है और भारत के इस रवैये के खिलाफ आवाज उठ रही है। तो जरा इस पर मजीद रोशनी डालें कि कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह के आर्टिकल जब आते हैं। तो बिल्कुल होना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज। ये टिम विगमोर बहुत ही यंग जर्नलिस्ट है, बहुत ही अच्छा इंक्विजिटिव जर्नलिस्ट है जो देखता रहता है, स्टोरीज की तलाश में रहता है। पुलिस ने देर की, टेलीग्राफ ने भी देर की, बरतानवी मीडिया ने भी देर की, लेकिन ठीक है, देर आया दुरुस्त आया। तो उसने सारी बातें लिखी थी किस तरह 2019, 2021, 2022, 2023 सारे वर्ल्ड कप में एक ही मुल्क को इतना फायदा पहुंचा दिया जाता है कि उसको पहले से पता होता है उसने अपने मैचेस कहाँ खेलने हैं। आखिरी मैच उसका ऐसा ईजी होता है कि वो अपनी सारी परमुटेशन तय करके हिसाब किताब कर ले कि किस मैच। लाहौर और दुबई में सबसे ज्यादा 4 मैचेस रखे गए हैं और अगर फाइनल में इंडियन टीम नहीं पहुंची तो लाहौर फाइनल की भी मेजबानी करेगा। और एक सेमीफाइनल जो है वो हर हाल में दुबई में रख दिया गया है, जिसके कुछ लॉजिस्टिक मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से भारत को गारंटी दी गई है कि वो सेमीफाइनल में जाएंगे।
अब ये ब्रॉडकास्टर्स की डिमांड है या किसी और की डिमांड है या लॉजिस्टिक मसाइल हैं या कुछ मैचेस जो हैं वो पहले से कंप्रोमाइज्ड हैं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन ये सवाल बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि आईसीसी मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज्ड है। वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के और इंडियन टीम के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली एक कौंसिल बन चुकी है। होती है कि ये वही लोग हैं। अब तो इनकी टोन ही बदलती जा रही है। अब तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम वहां पे खेल रही है दुबई के अंदर, अब पाकिस्तान का ट्रैवल करने की भी अब इनकी ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर जागना स्टार्ट हो गई है। आइए, आप पाकिस्तान अगर इंडियन क्रिकेट टीम फाइनल में नहीं पहुंचती है तो अगर आपके पास एक्रेडिटेशन है तो आप जाइए दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर खिड़की में लगिए, अप्लाई करिए अपना वीजा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो 7 इंडियन जर्नलिस्टों को वीजा देगा, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में इंडिया ने हमें 7 लोगों को वीजा दिया था, 7 लोगों को, तो 7 लोगों को वीजा पाकिस्तान दे देगा। हमें अच्छा लगेगा। आप कजाफी स्टेडियम गुलबर्ग फिरोजपुर रोड पे, आप लिबर्टी मार्केट के अंदर आपने कोई होटल लिया होगा तो आप जनाब आ रहे होंगे कजाफी स्टेडियम लिबर्टी से पैदल वॉक करके राउंड अबाउट से गुजर के सामने, जब आप नुसरत फतेह अली खान ऑडिटोरियम से गुजर के आप अंदर कजाफी स्टेडियम के अंदर जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हमें अच्छा लगेगा कि आप कजाफी स्टेडियम में आके पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ, पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हम पाकिस्तानी भी फाइनल में आते हैं या नहीं आते हैं। और लेकिन आपको अगर फाइनल के लिए कवर करने के लिए आना है, मैंने मेरी हुई है 1-2 लोगों के मुतालिक बात के वो ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को कवर करने की, तो इंडियन मीडिया को आना चाहिए। आपकी टीम नहीं आ रही है उसके बावजूद भी आपको आना चाहिए। आप आके इंतजामात देखिए। आप जो पिछले 1.5-2 महीने से जो पाकिस्तान के बारे में जहर उगल रहे थे, जो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहा है यार। आज मैंने इनके कुछ वेबसाइट्स की स्टोरीज पढ़ी और कुछ मैंने इनके अखबारात सुने, अखबारात देखे। इनके मुंह से मुझे बड़ी तसल्ली और बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई, खुदा की कसम। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पूरी जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड थी उसको अच्छे से इंतजार था कि आईसीसी कब इसको आईसीसी को मेट करने में कामयाब होता, शेड्यूल को जारी करेगा, और फिर उन्होंने शेड्यूल को जारी कर दिया। और मेरा ख्याल है कि टेलीग्राफ की रिपोर्ट के बाद जब उन्होंने एक बहुत ही अपनी एक ऑथेंटिक रिपोर्ट दिया, उसके बाद इन्होंने शेड्यूल जल्दी में जारी किया। मगर ये चीजें आईसीसी को पहले इल्म होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी कंट्री को मेजबानी देते हैं किसी भी बड़े इवेंट की, और फिर जब ब्रॉडकास्टर्स होते हैं उनके बहुत बड़ी एक अमाउंट उनकी इन्वेस्ट होती है वहाँ पे, और उन्होंने फिर कमर्शियली इसको एक्सप्लॉइट करना होता है, तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें जितनी जल्दी अनाउंस होती है उतना बेहतर होता है। मगर इसको इंडिया की वजह से, एक कंट्री की वजह से इसको डिले करते करते इसको एट द नेक ऑफ द टाइम लाया गया, और फिर आखिरी टाइम पे जब बिल्कुल टाइम थोड़ा सा तो ये शेड्यूल अनाउंस किया गया। चलो देर है दुरुस्त है, शेड्यूल तो अनाउंस हुआ है। बिल्कुल सही है। और खुद रऊफ ने ये बात छेड़ दी है तो उसकी तरफ बढ़ते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को में भारत को एडजस्ट करने के लिए क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ऐसा टेली कहना है। उन्होंने कहा है कि हर आईसीसी के इवेंट में भारत को एक अलग फेवर दिया जाता है। ठीक है, शायद साहब आपसे शुरू करते हैं। मुझे बताइएगा कि जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट है इसमें जो बातें हैं वो बातें तो सारी सही हैं, लेकिन पॉइंट ये कि जब इतना डेडलॉक लगा था तो उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे थे? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी तरह का एक पहले बयान दिया। आप टेलीग्राफ में ये रिपोर्ट आ रही है कि एक मुल्क को एडजस्ट करने के लिए सब हो रहा है, लेकिन अब क्या फायदा जब सारी चीजें सॉल्व होने को जा रही हैं? लेकिन इस आर्टिकल में देर जरूर हुई, लेकिन इस आर्टिकल में काफी चीजें एक्सपोज कर दी। 2019 के वर्ल्ड कप के बारे में बताया गया, 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बारे में बताया गया। लोगों ने महसूस की थी, लेकिन प्रिंट मीडिया में पहली दफा है। शायद टीम मोर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज में बिजी था। लेकिन ये अब जो सिनेरियो बनता जा रहा है, बात तो मैं पहले भी कह रहा था, बात तो सारी सही है। रऊफ, मुझे बताइएगा क्या सोचते हैं इस पे? देखिए, तो मैं टेलीग्राफ को एक बिल्कुल न्यूट्रल और साफ शफाफ जो जर्नलिज्म करने पे राजा तहकीम पेश करता हूँ, और मेरा ख्याल है कि बड़ी दुरुस्त उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि 8 अक्टूबर को उन्होंने सबसे पहले इस अखबार में ही पेश हुई किसी के पास जो इवेंट का फाइनल है वो दुबई को मंजूर किया जाएगा, मगर उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया था। मगर आज जो इन्होंने रिपोर्ट आई है वो उसने तो बिल्कुल खुलासा करके रख दिया, जो इंडिया की हटदर्मी थी और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की पॉलिसी थी उनको बिल्कुल इसने दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख दिया। फिर उन कंट्रीज को जो बिग थ्री थे और जो क्रिकेट की बड़ी पावर्स मानी जाती है, उनकी जो खामोशी है, उनकी जो साइलेंस है, उनको भी शरीफ तंकीद का निशाना बनाया। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थी वो ये है कि पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोकना, खेल की मुकम्मल बेइज्जती है, और इंडिया को फाइनल पहुंचाने के लिए खेल की साथ को बात किया गया। और इंडिया जो है वो क्रिकेट के साथ जाती कर रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंडर में काम कर रही है। और फिर जो 2019, 20, 21 और 22 का उन्होंने हवाला दिया कि वहाँ पे जो वर्ल्ड कप हुए उससे भी इंडिया को बहुत ज्यादा अनइवन किस्म का फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। और हमने एक बड़ा सख्त किस्म का स्टांस लिया, मौका इख्तियार किया, और उसमें पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। मेरे ख्याल में विन विन सिचुएशन है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान क्रिकेट। अब इसमें दूसरी तरफ वो भी देखिए कि हम कहते हैं ना पक्के चढ़े हैं अभी आईसीसी का इवेंट करसे के बाद 96 के बाद पाकिस्तान में इसका लगातार होने के लिए जा रहा है, तो ये बड़ी अच्छी खबर है क्रिकेट फैंस के लिए। आप देख लें हालिया मैचों में जो जिसमें पाकिस्तान ने बड़े स्कोर के लोगों ने कितने अरसे के बाद पूरे मैच देखे, तो अब तो ये मौसम भी बड़ा अच्छा है, हालात बड़े साजगार हैं। और मेरे ख्याल में जो आईसीसी का ये जो 50 ओवर्स का चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है, ये इसमें ब्रेक लग गई थी, और जब 2017 में पाकिस्तान ने जीता उसके बाद आईसीसी को एहसास हुआ कि नहीं ये बड़ा इवेंट है, इसमें 8 सरकता टीम है और बोरिंग मैच कम से कम होंगे, बड़े कांटेदार मैच होंगे। देखिए ना, बड़ी बड़ी टीमें जिनको बड़ा समझते हैं, जो साबिक चैंपियंस भी हैं, वो इस 8 टीमों का हिस्सा नहीं है। तो मैं कहा बाय ऑल मीन इट्स अ वेरी बिग डे फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान क्रिकेट एंड ग्लोबल क्रिकेट केस के अब जो बड़े 8 सरकता चैंपियंस टीम है वो आजमा होगी, और सेंटर पॉइंट पाकिस्तान में क्रिकेट का होगा, और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। और इसमें आप ये भी देखिए कि वी आर गोइंग क्रूजिंग अलोंग वेरी वेल। जो हमने 8 मैच खेले T20 उसमें 50 ओवर्स के, उसमें कामयाबी हासिल हुई है, और हमने अब सही मानों में सही साथ में सफर शुरू कर दिया है। बिसाइड पाकिस्तान में ट्रायंगुलर सीरीज भी है, और फिर जाहिर है कि वेस्ट इंडीज भी यहाँ पे आना है, तो हमें अच्छे मौके मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी आपने ओवल की बात की, तो जो बरतानवी एक अखबार है उन्होंने लिखा कि खासी क्लास
ली है इंडिया की। उन्होंने कहा कि जनाब जाहिर है पैसे का असर रसूख है, उन्होंने कहा कि हर जगह पे इंडिया को फेवर दी जाती है और क्रिकेट जो है वो दांव पर लगा दी गई है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि 21 और 22 के T20 वर्ल्ड कप में भी भारत को फायदा पहुंचाया गया था। उन्होंने ग्रुप स्टेज मैचेस की भी बात की कि एंड पर जो कमजोर टीमों के खिलाफ मैच रखे ताकि वो रन रेट को बेहतर कर सके। तो पूरी दुनिया जो है क्रिकेटिंग नेशन जो है वो इसके खिलाफ बात तो कर रहे हैं लेकिन स्टैंड कोई नहीं ले रहा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनली आईसीसी ने शेड्यूल अनाउंस कर दिया, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया कल रात से ही रोना रो रही है कि आखिरकार भारत ने वही किया जो भारत पहले से चाहता था। दरअसल आपको बता दें कि बीसीसीआई की पहले से ही स्टांस था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और इस चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करवाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को मतलब एक कंफर्म था कि भारत पाकिस्तान जरूर आएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी वो भी अपनी जनता के सामने वादा किया था कि हमने भारत को पाकिस्तान जरूर लेकर आएंगे, लेकिन भारत अपने क्लियर स्टांस पर खड़ा रहा और बीसीसीआई ने वही किया जो पहले कहा था। लेकिन आपको बता दें कि ये चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जिस तरह से आईसीसी ने शेड्यूल जारी किया उसको लेकर इन पाकिस्तानियों का कहना है कि कहीं भारत हमारे वहां जो भी मुकाबले हो रहे हैं उसको खराब ना कर दे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की किस तरह की सोच है जो भारत के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत तो पाकिस्तान गया नहीं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर हो रही है और ये सिर्फ बीसीसीआई की वजह से हो रही है। भारत ने पहले ही बोल दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इस वजह से आईसीसी भी मजबूर है कि अगर बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं रहेगी तो चैंपियंस ट्रॉफी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस वजह से आईसीसी ने इस चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करवाने का फैसला किया और आईसीसी ने कल इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया। और पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात के लिए परेशान है कि उधर यूएई ने इन पाकिस्तानियों के वीजे देने के लिए साफ साफ मना कर दिया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कंडीशन दुबई में भी इतनी खराब है कि पाकिस्तानी अब मतलब टूरिस्ट वीजा लेकर भी नहीं जा पाएंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की कंडीशन कितनी ज्यादा खराब हो गई है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइज में। लेकिन ये पाकिस्तानी बातें करते हैं कि हमने अपने देश में चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। भारत तो इनके देश में गया नहीं और ये चैंपियंस ट्रॉफी तो पूरा हाइब्रिड मॉडल पर हो रहा है। जो पहले ये बातें कर रहे थे कि हम भारत को पाकिस्तान लेकर ही आएंगे और इसका कोई मतलब भारत कुछ बहाना नहीं बना पाएगा। लेकिन जिस तरह से जयसा ने आईसीसी का चेयरमैन बने और चेयरमैन बनने के बाद जिस तरह से फैसले हुए, इन पाकिस्तानियों का दुख अभी तक खत्म नहीं हुआ। जिस तरह की बातें कर रहे थे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल होने नहीं देंगे। इनका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था अपने जनता के सामने कि हम भारत को पाकिस्तान लेकर आएंगे, लेकिन पाकिस्तान आने में नाकाम रहे और भारतीय टीम फाइनली दुबई में अपना पूरा मुकाबला खेलेगी। ये पाकिस्तान जो बातें कर रहा था कि हम अपने देश से चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला किसी दूसरे देश में खेलने नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान अब दुबई में भारत के साथ 2025 में 23 फरवरी को मुकाबला खेलेगा और भारत अपना फाइनल मुकाबला भी अगर फाइनल में पहुंचता है तो भी दुबई में होगा। लेकिन कुछ पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर बातें कर रही है कि दुबई में भारत इसलिए खेलना चाहता है क्योंकि उसको मतलब लगता है कि अगर पाकिस्तान दुबई में खेलेगा तो भारत आसानी से हरा देगा। और ये पाकिस्तानी मीडिया यहां तक दावे कर रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कि भारत फाइनल में जाएगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तानी किस तरह की सोच रखते हैं बीसीसीआई के ऊपर और आईसीसी के ऊपर, कि मतलब भारत को पहले ही बता रहे हैं कि मतलब सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचेगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह की सोच रखते हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि 9 मार्च को इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला या तो अगर भारत फाइनल में जाता है तो दुबई में होगा, अगर भारत फाइनल में नहीं जाता है तो ये लाहौर में होगा। लेकिन ये पाकिस्तानी इस बात के लिए परेशान है कि अगर पाकिस्तान में जो भी मुकाबले हो रहे हैं, अगर भारत चाहता है मतलब भारत यही चाहता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में जो हो रहा है उसको खराब करने का, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ये पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी तब इन पाकिस्तानियों को पता चलेगा कि किस तरह से होस्ट किया जाता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।